हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे का जो अपहरण हुआ है यूसुफ का, ये क्या मामला है? इस संबंध में आपके साथ में क्या नाइंसाफी की जा रही है? सर, हमने जो है 2013 में ये लड़का हमारा गया था स्कूल पढ़ने। अच्छा, कौन सी तारीख में? 11 फरवरी अच्छा 2013। अच्छा और शाम को जब घर नहीं आया तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ बीरू के कुशवाहा के यहाँ हमने देखा है जी तो हम वहाँ पूछने गए तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे यहाँ। जी पर हम काफ़ी खोजबीन करते रहे जी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2014 में ये बीरू आया हमारे ससुराल वहीं बगल में है, तो हमारी साली से बोले तुम्हारा ईशो आया नहीं आया? तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे तो साथ में रहता है और तुम्हारे साथ में पढ़ता रहा है जी और जब गया था जब भी तुम्हारे यहाँ सुनाई में आया कि था, लेकिन आपने बताया नहीं है। बोले 2 लाख रुपया लगेंगे आपका, ये सब 1 महीने में आ जाएगा। 2 लाख रुपए की मांग किसने की थी आपसे? बीरू ने। बीरू कौन है ये? कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी बेला ताल का है। कौन मोहल्ले में रहती है? अच्छा, तो इनने कितने रुपए मांगे थे? 2 लाख रुपया। जी, इसकी जानकारी आपने किसी उच्च अधिकारियों को दी है? बिल्कुल दी साहब। कहाँ कहाँ? फौरने जो है इंस्पेक्टर जो है कुलपहाड़ को हमने सूचना दी कि इसने 1 महीने का कहा है, 2 लाख रुपए की मांग की है, आप एक महीना तक इसको ना पकड़ना और फिर जो है इसको पकड़ लेना। जब ये लड़का हमारा बरामद अगर पैसे के जरिए होता है तो हम पैसे के जरिए अपने लड़का छुटाएंगे। जी। फिर इसने जो है अमरचंद का फोन आया जी दिल्ली से कि हम अमरचंद बोल रहे हैं, बीरू को आएगा दिल्ली तो आप 2 लाख रुपया इसको दे देना। जी। तो हमने कहा भैया हमारा ये सब कहाँ है? बोले हमारे पास है। जी। इतने में साहब फोन कट गया और इसको बीरू को कुलपहाड़ इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा। जी। और पकड़ने के बाद में जब हम 8-10 लोग मौजूद थे, इसने कहा कि हमने इसको मार दिया है। 3 चाबी गर्दन में मारी, 2 पेट में मारी। अमरचंद 4 पहिए वाहन पे जो बीरू का मामा है राठ का जी, और वो जो है और हमारे साथी इसको ले गए हैं जी। फिर 1-2 दिन ये पकड़े रहे। इसके बाद में इन्होंने जो है अमरचंद का पता लगाने के लिए बीरू को राठ भेजाया जी। बीरू जो है अमरचंद को सिखा दिया, अमरचंद भाग गया जी। कम से कम 17-18 दिन के बाद में जी ये जो है अमरचंद आया, कोतवाल साहब से प्राइवेट में मिल गया 1 दिन पहले जी। और कोतवाल साहब कहते रहे कि जब अमरचंद आएगा तो हम आपको बताएंगे कि अमरचंद आ गया है। तो जब बीरू को अरेस्ट किया पुलिस ने, तो फिर इसके बाद जब उसने जुल्म कबूल किया है कि 2 चाकू मार के हमने उसका मर्डर कर दिया है, तो इस सब के बावजूद भी पुलिस ने उसको छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया साहब। क्यों छोड़ दिया? इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि बीरू को बैठा के और भूरा जो चाचा है बीरू का जी, ये जो है कुलपहाड़ की रास्ते में गए 5 किलोमीटर जी। और जब हमको देखा तो कोतवाल साहब LK चौधरी ने उसको उतार दिया जी रेलवे फाटक पे जी, और अपनी कार मुड़का के थाने चले गए। अच्छा, फिर तो उसको अरेस्ट नहीं किया? अरेस्ट नहीं किया, वो घर में जा रहे थे छोड़ने के लिए, हमें देखा तो वहीं उतार दिया और अपनी कार लेके चले गए। इसमें हमें तो बिल्कुल शक है कि इन्होंने कोई मोटी रकम ली है जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि आपका कहना है कि पुलिस ने इस केस में रिश्वत ले ली है? बिल्कुल ले ली। आपका मामला 2013 का है और इस समय 2015 है। पूरे 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 2 वर्ष के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी इसी वर्ष जो है मार्च में, ये अप्रैल में 27 तारीख को मेरे पास फोन आया जो कि मेरे लड़के की आवाज नहीं थी जी। तो कह रहा था कि मैं ईशो बोल रहा हूँ और पापा मुझे बचा लो, इन लोगों ने भेज डाला है, मुझे जान से मार देंगे जी। जो कि मैं मौजूद जो है राजस्थान में इसी लड़के के सिलसिले में गया था जी। तो मैंने कोतवाल साहब से कहा तो कोतवाल साहब ने इस पे जो है नंबर की कोई जो है अभी तक कोई ये नहीं पता लगा है कि ये नंबर कहाँ का है। आपने जो है इस संबंध में उत्तर प्रदेश के किन किन अधिकारियों को अवगत कराया है? साहब हमने मुख्यमंत्री को भी एप्लीकेशन पहुंचाई है, DDP नखलऊ को भी पहुंचाई, DIG कहाँ मिले, और कम से कम हम 30-40 दफे SP साहब से मिले।
अच्छा, 30-40 बार जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला? बिल्कुल। एसपी, अपर एसपी और एसपी साहब ने हमें ये कहा था कि वीरू का और अमरचंद का हम टेस्ट कराएंगे जी, लेकिन अभी तक नहीं करवाया। आज तक कोई टेस्ट नहीं हुआ था, हमारे ढकेले चल रहे हम लोग। अच्छा, इस तरह आपको अभी तक न्याय नहीं मिल सका? कोई न्याय नहीं मिला। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? शहीद नाम है, मोहम्मद शहीद। जी, आपके पिताजी का नाम? मुनीर। आपके बच्चा का नाम जिसका अपहरण हुआ है? यूसुफ। धन्यवाद। हम आपकी बात को लेकर आगे तक जाएंगे और आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।